अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे माय इंग्लिश। पेज नंबर है हमारा 21। टॉकिंग अबाउट द थिंग्स। यहाँ पे हमें दिया गया है इन, ऑन, अंडर, नियर, फ्रंट और बिहाइंड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पिक्चर है हैट में जो माउस है, तो द माउस इन द हैट, यानी क्या इसका मतलब होता है कि जो चूहा है वो हैट के अंदर है। सेकेंड वन है ऑन, ऑन यानी ऊपर। द माउस इज़ ऑन द हैट, जो माउस है वो हैट के ऊपर बैठा हुआ है। थर्ड पिक्चर इज़ हमारा है अंडर, अंडर यानी कि नीचे। द माउस इज़ अंडर द हैट, जो चूहा है वो कहाँ बैठा है, हैट के नीचे बैठा हुआ है। नियर, नियर यानी कि नज़दीक, पास। द माउस इज़ नियर द हेड, जो चूहा है वो हेड के करीब है, नज़दीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सामने। यहाँ पर हेड दी हुई है, द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द हेड, जो चूहा है वो हेड के सामने है। सेकेंड वन इज़ द बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, पीछे। द माउस इज़ बिहाइंड द हेड, यहाँ पे जो चूहा है वो कहाँ पर है, हेड के पीछे है। इसी तरह हमें एक्टिविटी दी गई है, उसे हमें कंप्लीट करना। इन, ऑन, अंडर, नियर, इन, फ्रंट एंड बिहाइंड, ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसको हमें यूज़ करके उस पिक्चर को फ्रेम करना है। यहाँ पे एक आजी दी हुई है, एक वुमेन है, वो उसके पास अम्ब्रेला है, पम्पकिन है, टमाटो की बास्केट है और एक मैट है। अब इसे हमें क्या करना है, फ्रेम सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट इज़ यहाँ पे डन किया हुआ है, देयर आर टमाटो इन द बास्केट। यहाँ पर क्या बोला गया है, बास्केट के अंदर क्या है, टमाटो है। टमाटो एंड पम्पकिन आर ऑन द मैट। अब टमाटो और पम्पकिन कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैट के ऊपर है, तो ऑन आएगा। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वो क्या करना है, हमें खुद बनाना है। तो यहाँ पे क्या, वुमेन इज़ सिटिंग अंडर द अम्ब्रेला। अब जो औरत है वो नीचे है, किसके नीचे है, तो अम्ब्रेला के। पम्पकिन इज़ नियर द बास्केट, पम्पकिन कहाँ पर रखा हुआ है, बास्केट के करीब रखा हुआ है। नंबर 5, बास्केट इन फ्रंट ऑफ वुमेन, और वो टमाटो की बास्केट कहाँ पर है, उस वुमेन के सामने है। वुमेन सिटिंग बिहाइंड द बास्केट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा, कि जो औरत है वो बास्केट, टमाटो की बास्केट के पीछे बैठी हुई है। या फिर हम दूसरा भी बना सकते हैं कि वुमेन इज़ सिटिंग ऑन द मैट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे ट्री है, काऊ है, कार है, हाउस है, स्लाइड है। तो देयर इज़ अ बॉय इन द हाउस, एक लड़का जो है वो घर के अंदर है, इन। देयर इज़ अ कार ऑन द रोड, कार कहाँ पर खड़ी है, रोड पर। द कार इज़ अंडर द ट्री, कार कहाँ है, अंडर द ट्री यानी कि ट्री के नीचे है। द लेडर इज़ नियर द हाउस, वहाँ पे जो स्लाइड लेडर है वो हाउस के करीब में है, नज़दीक में है। द कार इज़ फ्रंट ऑफ द हाउस, वो कार कहाँ पे खड़ी है, तो घर के सामने खड़ी है। द माउंटेन इज़ बिहाइंड द हाउस, हाउस के पीछे क्या नज़र आ रहा है, माउंटेन। थर्ड वन इज़ हमारा क्या है, क्लॉक है, पेन होल्डर है, पेन पेंसिल है, रूलर है, बुक्स है एंड स्पेक्स है। ठीक है, अभी हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। देयर आर पेन इन द स्टैंड, यहाँ पर पेन कहाँ पे है, स्टैंड के अंदर है। द स्केल इज़ ऑन द टेबल, स्केल कहाँ पर रखी है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। द रूलर इज़ अंडर द स्केल, द पेन स्टैंड इज़ नियर द स्केल, पेन होल्डर कहाँ पर है, स्केल के करीब में है। द रूलर इज़ फ्रंट ऑफ द स्केल, यहाँ पे दिया हुआ है, क्लॉक है, पेन होल्डर है, बुक है और रूलर है। तो उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, देयर आर द पेन इन द स्टैंड, द क्लॉक इज़ ऑन द टेबल, क्लॉक टेबल पर क्या रखी हुई है, क्लॉक रखी है। द रूलर इज़ अंडर द बुक, बुक के नीचे क्या है, रूलर है। द पेन स्टैंड इज़ नियर द बुक, पेन स्टैंड कहाँ पर रखा हुआ है, बुक के करीब में रखा हुआ है। द रूलर इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के सामने क्या रखी हुई है, रूलर रखी हुई है और बुक रखी हुई है। द क्लॉक इज़ बिहाइंड द रूलर, रूलर के पीछे क्या रखा हुआ है, तो क्लॉक है।
फिश टैंक है, कैट है, डॉल है, फिश है, स्टोन है। ठीक है। द फिश इज़ इन द टैंक, फिश जो है टैंक के अंदर है। द डॉल इज़ सिटिंग ऑन द फिश टैंक, यहाँ पे डॉल फिश के टैंक के ऊपर है। द कैट इज़ फ्रंट ऑफ द टैंक, कैट कहाँ बैठी है तो उस टैंक के सामने। वाटर इज़ इन द टैंक, टैंक में क्या है वाटर है। द स्टोन इज़ नियर द फिश, स्टोन कहाँ पर है फिश के नज़दीक में है। द फिश टैंक इज़ बिहाइंड द कैट, आपको अपनी वर्कबुक में इसको कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।